परिमित समुच्चय क्या होता है ये पता चल गया। जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या बदलाया जा सके, अर्थात जिस समुच्चय के अवयवों को गिना जा सके, वह परिमित समुच्चय कहलाता है। फाइनाइट सेट मतलब जो समुच्चय है जिसके अवयव की संख्या बतला सकते हो उसको हम क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट। जैसे उदाहरण से मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका हो गया, जैसे कि ए 1 2 3, आपको पता है ये फाइनाइट सेट है इसलिए क्योंकि इसमें हमको पता है कि यहाँ पे 3 अवयव है, क्योंकि इसमें 3 अवयव है। जैसे बी एक सेट है जिसमें है ए बी सी डी ई जी, ये फाइनाइट सेट है क्योंकि मुझे पता है इसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, ये मुझे पता है। तो जिसमें हमको पता कर सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो वो क्या है, फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सकता है, तो वो क्या है, फाइनाइट सेट है यानी परिमित समुच्चय है। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी आप लोग सीखा करो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे बी है एक सेट जिसमें सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो धन पूर्णांकों का समुच्चय लिखिए 1 3 5 7 9 सो धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो यहाँ पे बी परिमित समुच्चय नहीं है क्योंकि बी के अवयवों की संख्या नहीं बतला सकते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कहाँ तक जाएगा। तो ये क्या है फिर, इसमें हम संख्या, इसको कहते हैं अपरिमित समुच्चय, इसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। ओके, इट्स क्लियर। फाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट क्या है। अब अपरिमित समुच्चय की परिभाषा लिख लीजिए, मैं आपको लिखा ही देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपरिमित समुच्चय की परिभाषा लिखिए, लिखिए इनफाइनाइट सेट। पहले हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, फाइनाइट सेट के बारे में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इनफाइनाइट सेट के बारे में। जो समुच्चय परिमित नहीं है वह अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ओके, जो समुच्चय परिमित नहीं है वो क्या कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अतः इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित नहीं है, वह अपरिमित कहलाता है। समुच्चय कहलाता है जिसमें हमको पता ही नहीं है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। और जब तक मैं इसका उदाहरण नहीं दूंगा तब तक आपको पता चलेगा नहीं। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण हो गया, जैसे कि पहला उदाहरण मैं आपको दे दूं, माना कि ए सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय। पहले भी मैंने ये बताया था आपको, ये क्या है, अपरिमित समुच्चय है क्योंकि आपको धन पूर्णांक पता ही नहीं है भाई। 1 3 2 4 5 इट्स ऑन,
ये क्या है? अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें हमको संख्या पता ही नहीं है कितने अवयव है इसमें, इनफाइनाइट है ये। अपरिमित समुच्चय का एक और उदाहरण मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा रिलेट कर पाओ। z सभी पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, ये क्या है? जैसे सभी पूर्णांक का समुच्चय इनफाइनाइट है, ये क्या है? अपरिमित समुच्चय है कि नहीं है? उसी तरीके से एक और उदाहरण दे दूं, b एक रेखा पे बिंदुओं का समुच्चय, क्या है ये? एक रेखा पे बिंदुओं का समुच्चय क्या है? अपरिमित समुच्चय है। क्लियर? एनी डाउट?